दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के आज दूसरे दिन मैच में काफी ड्रामा देखने को मिला। कल पहले दिन भारत के दोनों ओपनर शुभमन गिल और केएल राहुल ने अपना विकेट बचाते हुए 19 रन जोड़े। ऐसे में आज दूसरे दिन जब दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो कल जैसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख पाया। पहले ही गेंद से बांग्लादेश के गेंदबाज सुबह की नमी का फायदा उठाते हुए गेंद को स्विंग कराई, जिससे भारतीय ओपनर दबाव में नजर आए और आज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। खास करके केएल राहुल आज काफी संघर्ष कर रहे थे। अपने खराब फॉर्म से उबरने की कोशिश कर रहे राहुल दबाव में आज भी बिखर गए। आज सुबह के 5वें ओवर में ही राहुल अपना विकेट गंवा बैठे। ताजुल इस्लाम की गेंद पर राहुल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, लेकिन जब बांग्लादेश ने रिव्यू लिया जिसमें राहुल सॉफ्ट आउट नजर आ रहे थे, ऐसे में अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। उन्होंने 45 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 10 रन बनाए। दोस्तों आज सुबह पहला विकेट जल्दी लेने के बाद बांग्लादेश ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करी। खासकर ताजुल इस्लाम लगातार एक छोर से शानदार गेंदबाजी करते रहे। वहीं राहुल के जाने के बाद दूसरे ओपनर शुभमन गिल भी क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। शुभमन गिल भी ताजुल इस्लाम की गेंद पर स्लिप करने की कोशिश करी, लेकिन चूक गए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और जाने से पहले सिर्फ 20 रनों का योगदान दे पाए। दोस्तों इन दो बड़े झटके से टीम इंडिया को उबारने की अब पूरी जिम्मेदारी पिछले मैच के हीरो चेतेश्वर पुजारा पर थी। पुजारा कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने में लग गए और तेजी से टीम इंडिया के स्कोर को 38 रनों से 72 रन पहुंचा दिया। तो लेकिन दोस्तों तभी ताजुल इस्लाम ने एक बार फिर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। पुजारा ने गेंद को जमीन पर रख नहीं पाए और बगल में खड़ा फील्डर एक मुश्किल कैच पकड़ लिया। हालांकि पुजारा को लगा ये कैच ठीक से नहीं पकड़ा गया है, तो ऐसे में अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास फैसले को भेज दिया, लेकिन फैसला भेजने से पहले सॉफ्ट सिग्नल आउट दे दिया। ऐसे में जब रिप्ले में थर्ड अंपायर ने देखा तो गेंद फील्डर के हाथ पर ठीक से नहीं आई है, कैच ठीक से नहीं पकड़ा गया है। और दोस्तों आप भी देख सकते हैं गेंद का कुछ हिस्सा जमीन पर टच कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने भी आउट दे दिया कि पुजारा 24 रन ही बना पाए। दोस्तों पुजारा के बाद आज पंत को अय्यर से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अब दोस्तों पंत और कोहली से ही उम्मीद थी कि ये जोड़ी भारत की लड़खड़ाती पारी को संभालेंगे। ऐसे में पंत ने तो आते ही अपना अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। टेस्ट मैच में भी T20 के जैसे बल्लेबाजी करी, लेकिन दूसरे छोर पर कोहली पंत का साथ नहीं दे पाए। उनका खराब फॉर्म यहाँ भी जारी रहा और एक बार फिर खराब बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों कोहली के रूप में भारत को सिर्फ 94 रनों पर चौथा झटका लग गया। इससे आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के 227 रनों के जवाब में टीम इंडिया की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। बांग्लादेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम पर दबाव बनाने में कामयाब हो गई थी। वही दोस्तों कोहली के बाद श्रेयस अय्यर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। अय्यर और पंत की जोड़ी भारतीय टीम की आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी थी, क्योंकि इसके बाद ऑलराउंडर बल्लेबाजी करने आते। ऐसे में इस जोड़ी पर भारतीय टीम को मुसीबत से निकालने की सारी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश के 227 रनों के जवाब में 133 रन पीछे थी। ऐसे में दबाव भारतीय टीम पर था। वही बांग्लादेश और भी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों बल्लेबाजों को चारों तरफ से घेर कर गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने बांग्लादेश के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। ये दोनों ही बल्लेबाज बांग्लादेश की गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। खासतौर पर ऋषभ पंत ने बांग्लादेश गेंदबाजों की पूरी तरह से बत्ती गुल करके रख दी थी और 1 घंटे में ही मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर सबसे पहले तो शतक की साझेदारी कर डाली, जिसमें ऋषभ तो टेस्ट की तरह नहीं बल्कि T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें जाना भी जाता है। ऋषभ पंत ने जहां बांग्लादेश की गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए पहले तो अपना अर्धशतक 52 गेंदों में पूरा किया और फिर अर्धशतक पूरा करने के बाद भी मैदान पर टिके रहे और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। तो वही श्रेयस अय्यर भी रन बनाने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुके। दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके बांग्लादेश टीम के परखच्चे ही उड़ाकर रख दिए थे। अय्यर जहां अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए थे, तो वहीं ऋषभ पंत शतक के करीब पहुंचने ही वाले थे। बांग्लादेश का कोई भी गेंदबाज इनकी साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 60 गेंदों में ही 50 रन ठोककर बांग्लादेश की टीम में खलबली मचाकर रख दी थी। पंत और अय्यर की जोड़ी टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आई। दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 159 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी करके भारतीय टीम को इस मैच में 26 रनों की बढ़त दिला दी। दोस्तों पंत शतक के करीब पहुंच चुके थे। हम सभी फैंस उनके शतक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शतक पहुंचकर भी पंत अपने खेलने का अंदाज नहीं बदले। मेहंदी हसन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और यहीं पर उनसे चूक हो गई। नूरुल हसन ने पंत का कैच पकड़कर भारत की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया और पंत 93 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों पंत के आउट होने के बाद भारतीय पारी फिर से लड़खड़ा गई। टीम इंडिया ने लगातार 3 विकेट खो दिए। पहले अक्षर पटेल महज 4 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं सेठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी शतक के नजदीक पहुंचकर अपना विकेट गंवा बैठे।
अय्यर 87 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जिससे टीम इंडिया बांग्लादेश पर एक बड़ी बढ़त लेने से दूर रह गई। अश्विन, उमेश सभी टैलेंटेड बल्लेबाज सस्ते में निपट गए और टीम इंडिया 314 रन ही बना सकी।